हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। तो आप देखोगे चैप्टर नंबर 4 में क्या नाम है, ये है चैप्टर नंबर 4 आपका। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो आपको क्लास का भी डेफिनेशन बताएं और ऑब्जेक्ट का भी डेफिनेशन बताएं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपको बताए थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका सिंटेक्स कि क्लास का यूज हम लोग कैसे करेंगे और ऑब्जेक्ट का कैसे करेंगे, क्योंकि आप इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो आप देखोगे हम लोग एक हेडिंग लेते हैं, सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ क्लास। एक क्लास डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंटैक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स होगा, कोई भी क्लास जब आप बनाओगे तो एक क्लास बनाने के लिए हम लोगों को क्लास कीवर्ड का यूज करना होगा। आप कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? क्लास कीवर्ड। जब भी आप एक क्लास बनाओगे तो उसके लिए आप क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। क्लास स्मॉल लेटर में लिखना है, ये एक कीवर्ड। और उसके बाद हम लोग क्लास नेम जो होगा वो यूजर डिफाइंड होगा, मीन्स यूजर कुछ भी नाम ले सकता है। कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे और क्लास के अंदर में 3 एक्सेस लेबल्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो हम लोग प्राइवेट लेंगे, आप किसी को भी लिख सकते हो प्राइवेट, और प्राइवेट लिखने के बाद आपको कॉलन सिंबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लेबल को आप रिप्रेजेंट करोगे तो साथ में आपको कॉलन देना होगा। ये इसका सिंटैक्स है, ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में आप वेरिएबल डिक्लेरेशन ले सकते हो। वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ रहे हो? वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन का कि आप वेरिएबल बना सकते हो, इंट, फ्लोट लिख सकते हो, या फिर आप इसके अंदर में मेंबर फंक्शन ले सकते हैं। कौन सा फंक्शन? मेंबर फंक्शन। या फिर आप बोल सकते हो फंक्शन डिक्लेरेशन। सिंपल लिखते हैं, याद रहेगा, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, जैसे वॉइड इनपुट लेते थे, वॉइड डिस्प्ले लेते थे, ये सब फंक्शन। इसी तरह से एक आपका प्रोटेक्टेड मेंबर होगा। प्रोटेक्टेड मेंबर, इसमें भी 2 मेंबर्स होंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशंस एस लगाइए, बहुत सारे वेरिएबल्स ले सकते हैं आप, सेमीकोलन। या फिर आपका हो जाएगा फंक्शन डिक्लेरेशंस सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप लोगे पब्लिक एरिया में आप ले सकते हो क्या? वेरिएबल डिक्लेरेशंस। ठीक है, या फिर इसमें भी आप ले सकते हो क्या? फंक्शन डिक्लेरेशंस। ये ले लिए। ये क्लास का बॉडी बन रहा है और ये 3 ही मेंबर होगा क्लास के अंदर में, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, और इस सबको कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सेक्शन के अंदर में आप वेरिएबल ले सकते हो, फंक्शन ले सकते हो। अभी आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जब एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। और कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ करेंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। क्लास का जो बॉडी है, ये बॉडी है क्लास का, इसको टर्मिनेट करने के लिए आपको सेमीकोलन का यूज करना होगा क्लास में, जैसे आपने स्ट्रक्चर में करना है। ठीक है, अब आप देखोगे, देखो ये जो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, ये हम सिंटैक्स में लिए हैं। लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाइएगा तो जरूरी नहीं कि हम लोग तीनों सेक्शन का यूज करें, ये ऑप्शनल है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, पब्लिक प्राइवेट का यूज। ठीक है, या मन करे तो कोई 2 यूज कर लो, 1 यूज कर लो, किसी को भी कर लो। समझ में आया? ऐसा कोई जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि एक क्लास में तीनों होना चाहिए, ये जरूरी नहीं। ठीक है, अब आप देखोगे इसके एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम लोगों ने लिया क्लास स्टूडेंट नाम का हम लोगों ने क्लास, कर्ली ब्रेसेस क्या कर दी? ऑन कर दी। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस आपने ऑन किए
तो यहाँ पर हमने लिया इंट रोल नंबर, ठीक है। और क्या लिए, कैर नेम और साइज पास कर दिए 10, ये हम लोगों ने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिया पब्लिक और यहां पर लिखे void इनपुट फंक्शन और void डिस्प्ले फंक्शन, दो फंक्शन, और इस क्लास को हम लोगों ने ऑफ कर दिया। समझ में आ रहा है? अब आप देखो, अब बोलिए सर इसमें आप कोई भी एरिया नहीं लिखे, ना प्राइवेट लिखे, ना पब्लिक लिखे, ना प्रोटेक्टेड लिखे, आप डायरेक्ट इंट रोल नंबर और कैर नेम लिख दिए। यस, आप लिख सकते हो ऐसा, लेकिन आपको ये पता करना होगा कि ये बाय डिफॉल्ट किस एरिया में है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछता है कि क्लास के मेंबर, ये जो लिखा हुआ ना इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर, क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट किस एरिया में होता है। जब हम लोग कोई भी एरिया नहीं लिखते हैं तो क्लास का मेंबर किस एरिया में होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है, ये दोनों कुछ भी नहीं लिखे, ना पब्लिक लिखे यहाँ, ना प्राइवेट लिखे, ना प्रोटेक्टेड। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एरिया में होगा। किस एरिया में होगा? प्राइवेट एरिया में होगा ये बाय डिफॉल्ट। आ रहा है समझ में? अब आप समझो, ये हुआ आपका फंक्शन, इसको मेंबर फंक्शन बोलेंगे, इसको डेटा मेंबर बोलेंगे। अब आप समझो, क्लास जब भी आप डिक्लेयर करोगे तो उसमें 4 एट्रीब्यूट्स आपको यूज करना होगा। पहला वेरिएबल, देखो एक हम लोग यूज करेंगे डेटा मेंबर का। किसका यूज करेंगे? डेटा मेंबर का। डेटा मेंबर क्या होता है ये समझिएगा। देखो क्लास के जो वेरिएबल होते हैं, जैसे ये दोनों वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। क्लास के जो वेरिएबल है उसी को हम लोग डेटा मेंबर कहते हैं। क्लास के वेरिएबल को क्या कहा जाता है? डेटा मेंबर कहा जाता है। ये वेरिएबल्स हुआ, 2 हुआ तो, और ये डेटा मेंबर्स हुआ। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेटा मेंबर? तो क्या लिखोगे? वेरिएबल ऑफ द क्लास इज नोन एज डेटा मेंबर। मतलब क्लास के वेरिएबल को, देखो ये क्लास है, इसका वेरिएबल है, क्लास के वेरिएबल को हम लोग डेटा मेंबर कहते हैं। आया समझ में? तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? वेरिएबल ऑफ द क्लास इज नोन एज डेटा मेंबर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेटा मेंबर कहेंगे। आया समझ में? एक देखो, ये क्लास का फंक्शन है कि नहीं, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट लग जाए उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। क्लास को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। देखो ये फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शंस। और ये जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को हम लोग नया नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शंस। तो अगर मेंबर फंक्शन पूछ दे तो आप हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि क्लास का जो फंक्शन होगा, उसी को हम लोग मेंबर फंक्शन कहेंगे। क्लास के फंक्शन को क्या कहा जाता है? मेंबर फंक्शन कहा जाता है। तो आप क्या लिखोगे? फंक्शन ऑफ द क्लास इज known as member फंक्शन। क्या कहेंगे उसको? मेंबर फंक्शन कहेंगे। क्लास के फंक्शन को क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन। अब आप समझो, ये जो आप लिखो पब्लिक और प्राइवेट, यहां से समझिए। देखो 3 लेबल यूज किए, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस लेबल्स। क्या बोलते हैं? एक्सेस लेबल्स। तो एक्सेस लेबल्स किसको बोलते हैं? एक्सेस लेबल्स। तो एक्सेस लेबल हम लोग किसको बोलेंगे? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो एक्सेस लेबल्स आर प्राइवेट, कॉमा पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड।
ये सबको हम लोग कौन सा मेंबर बोलते हैं? एक्सेस मेंबर, एक्सेस लेबल ये बोलते हैं। अब ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, क्लास को एक पूछा जाता है क्लास टैग। तो क्लास टैग हम लोग किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे क्लास टैग? तो क्लास कीवर्ड को, क्लास कीवर्ड को देखो, ये क्लास जो लिखे ना ये कीवर्ड है। क्या है? क्लास कीवर्ड है। क्लास का स्पेलिंग भी मिस्टेक होगा तो गलत होता है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि क्लास, क्लास कीवर्ड इज known as क्लास टैग। क्लास टैग किसको बोलेंगे? क्लास कीवर्ड को हम लोग क्लास टैग बोलते हैं। आया समझ में? अब आप एक पॉइंट समझिएगा, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड क्या होता है। देखिए, कोई भी डेटा अगर प्राइवेट एरिया के अंदर लिखा हुआ रहेगा तो वो डेटा क्लास के बाहर नहीं दिखेगा, सिर्फ क्लास के अंदर। जैसे ये डेटा प्राइवेट एरिया में है, बाय डिफॉल्ट किस एरिया में है? प्राइवेट एरिया में। तो ये दोनों क्लास के बाहर नहीं दिखेगा। नॉट विजिबल, विजिबल मतलब नहीं दिखेगा। नॉट विजिबल आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर नहीं दिखेगा। मतलब अगर पूछे कि प्राइवेट एरिया का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो अगर आपको प्राइवेट मीन्स क्लास के डेटा को, क्लास के अंदर जो भी लिखेंगे उस डेटा को अगर आपको हाइड करके रखना है, छुपा के रखना है, क्लास के बाहर नहीं दिखाना है, तो हम लोग डेटा को किस एरिया में लिखेंगे? प्राइवेट एरिया में लिखेंगे। समझ में आया? मतलब अगर प्राइवेट आता है तो हम लोग सिंपल डिफाइन करेंगे कि प्राइवेट एरिया के मेंबर क्लास के बाहर विजिबल नहीं होता है। प्राइवेट एरियाज मेंबर्स कैन नॉट बी विजिबल आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर विजिबल नहीं होता है। और बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर किस एरिया में होता है? प्राइवेट एरिया में होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखे हम लोग तो ये डेटा किस एरिया में होगा? प्राइवेट एरिया में होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ द क्लास इज इन प्राइवेट एरिया, किस एरिया में होगा? प्राइवेट एरिया में होगा। अब आप समझो, अगर आप प्रोटेक्टेड का यूज करते हो, यहां से समझिएगा, तो इसके भी डेटा क्लास के बाहर विजिबल नहीं होता है। आउटसाइड, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर विजिबल नहीं होगा। लेकिन इससे जो चाइल्ड क्लास बनेगा उसमें विजिबल होगा। जैसे एक आप पेरेंट क्लास बनाएं, एक उसी से रिलेटेड एक और क्लास बनाएं, तो उससे जो जोड़ के क्लास को बनाइएगा और एक क्लास के अंदर में जो डेटा प्रोटेक्टेड में रहेगा वो अपने चाइल्ड में जाएगा, लेकिन प्राइवेट वाला कहीं नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ले ले कि मेरा मार्कशीट है, तो मेरा मार्कशीट एक मेरे लिए डेटा है, ठीक है। तो वो मार्कशीट को कोई दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, तो वो मेरा हुआ प्राइवेट। समझ में आ रहा है? मेरे पास बाइक है, ठीक है, तो वो मेरा हुआ प्रोटेक्टेड डेटा। प्रोटेक्टेड डेटा मीन्स देखिए, जो हम हैं, तो वो अगर मेरा बाइक है तो हमसे जो रिलेटेड क्लास है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो में भी मेरे बाइक को यूज कर सकते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड हुआ। लेकिन और साइड वाले जिसको हम नहीं जानते वो यूज नहीं कर सकते। समझ में? इसका मतलब ये पब्लिक जो है, पब्लिक के डेटा कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इसका डेटा विजिबल होता है आउटसाइड द क्लास। ये सब दिखेगा आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास। आप लिखोगे विजिबल, विजिबल आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर विजिबल होता है। तो आप याद रखोगे, ये याद रखने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस एरिया, किस सेक्शन, एरिया को सेक्शन भी बोलते हैं, किस सेक्शन का डेटा क्लास के बाहर विजिबल होता है। तो ऑप्शन में देगा पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। किस में टिक करोगे? पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक के डेटा क्लास के बाहर विजिबल होता है, दिखता है। किस एरिया का डेटा क्लास के बाहर विजिबल नहीं होता है लेकिन अपने चाइल्ड क्लास में विजिबल होता है, क्लास के बाहर नहीं दिखेगा लेकिन उससे जो चाइल्ड क्लास बनेगा उसमें दिखेगा, तो प्रोटेक्टेड एरिया। क्योंकि प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर नहीं दिखता लेकिन अपने चाइल्ड क्लास में उसका डेटा दिखता है। समझ में आया? नेक्स्ट पूछेगा कि किस एरिया का डेटा
प्राइवेट मीन्स सॉरी आंसर ये बोल दिया आपने, किस एरिया का डेटा ठीक है क्लास के बाहर विजिबल नहीं होता है, तो इसका दो ऑप्शन होगा, प्राइवेट भी हो जाएगा प्रोटेक्टेड भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डेटा प्राइवेट एरिया का तो ये क्लास के बाहर दिखता नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किस एरिया का डेटा क्लास के बाहर नहीं दिखता है, ना चाइल्ड क्लास में दिखता है, ना ही क्लास के बाहर दिखता है, ना ही चाइल्ड क्लास में दिखता है, तो वो हो जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट का डेटा ना बाहर दिखता है, ना उससे बना हुआ चाइल्ड क्लास में भी नहीं दिखता है, किसी में नहीं दिखता, वो सिर्फ क्लास के अंदर अवेलेबल होता है। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग इतना डिटेल पढ़े, ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा सेट, या फिर आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट।